अमन विहार एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट नोटिस में आया था। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन्होंने फायरिंग की और जिसमें कि एक शख्स जो योगेश था उसकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। थाना अमन विहार व स्पेशल स्टाफ रोहिणी जिला की संयुक्त टीम ने एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाकर सराहनीय कार्य किया है। कथित हत्याकांड में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 किशोरों को पकड़ा गया है। अपराध में प्रयुक्त हथियार 2 जिंदा राउंड सहित देशी पिस्तौल, 4 लकड़ी के डंडे, 1 स्कूटी जुपिटर और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो पैशन बरामद किया गया है। 11 मार्च 2023 को थाना अमन विहार में किसी को गोली लगने से घायल होने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पीएस की एक पुलिस टीम तुरंत पीकेटी 17 सेक्टर 22 रोहिणी में घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय पूछताछ में पता चला कि एक व्यक्ति योगेश उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामपाल सिंह को गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस टीम को पता चला कि घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में प्राथमिकी संख्या 129-23 दिनांक 12 मार्च 2023 यूएस 302-34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना अमन विहार व स्पेशल स्टाफ की कई टीमें लगाई गई हैं। मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए स्टाफ रोहिणी का गठन किया गया। जांच के दौरान टीमों ने हर संभव कोण से काम किया। जांच में पता चला कि मृतक योगेश उर्फ पप्पू एक कार मैकेनिक था और अपने दोस्त सागर उर्फ इल्लू पुत्र श्री धर्मवीर के पास आया करता था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। 11 मार्च को सेक्टर 22 में अमन विहार एरिया में एक फायरिंग का इंसिडेंट नोटिस में आया था। एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन्होंने फायरिंग की और जिसमें कि एक शख्स जो योगेश था उसकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमने ऑपरेशंस और लोकल पुलिस की टीम्स बनाई गई डेडिकेटेड, और पूरा इसका ट्रैक किया गया। जो जो सीसीटीवी फुटेज मिले और लोकल इंटेलिजेंस बेस्ड पे हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक कर लिया है। और जो मेन एक्यूज था, मेन एलिज्ड विकास एलियस लाला, वो हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ उसके 2 और साथी निहाल और आकाश, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 4 जुवेनाइल्स जिन्होंने कंपनी किया था उनको भी हमने एप्रीहेंड कर लिया है। सागर का 1 महीने पहले संपत्ति के मामले में कथित व्यक्तियों के साथ झगड़ा हुआ था। उक्त बात को लेकर उसने व उसके भाई ने कथित व्यक्तियों की पिटाई की थी। कथित व्यक्ति शिकायतकर्ता सागर उर्फ इलू से बदला लेने के लिए मौके की ताक में थे। घटना के दिन मृतक योगेश अपने दोस्त की दुकान पर आया था और इसी बीच कथित व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ आए और सागर पर फायरिंग कर दी, जिसमें वह बच निकला, लेकिन योगेश और पप्पू गोली लगने से घायल हो गया था। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वाइलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया जो अपराध में शामिल थे। उनकी पहचान निहाल पुत्र यूसुफ, आकाश पुत्र पुनिकांत झा और विकास उर्फ लाला पुत्र के रूप में हुई। उनके कहने पर उनके 4 अन्य किशोर साथियों को इस मामले में पकड़ा गया है जो कथित हत्या में शामिल थे। इसमें जो विक्टिम था, जो योगेश, वो अपना जिस ऑफिस में बैठा था, जो सागर सांगवान उस ऑफिस को चला रहा था, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस था, और उसका भाई जतिन सांगवान है। और विक्टिम और इसके और फ्रेंड्स का इनके लास्ट मंथ फरवरी में इनका जो एलिज्ड है इनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, और जिसकी वजह से इन्होंने एलिज्ड को जाके पीट दिया था, और जिसका बदला लेने के लिए ये 11 तारीख को रात को आए और बदले में इनको शूट कर दिया। सर, ये पिस्टल इन्होंने कहाँ से गोली? पिस्टल वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ हमारी टीम्स लगी हुई हैं कहाँ से इन्होंने प्रोक्योर किया, बट जो मेन पर्सन जो विकास लाला था इसी ने फायर किया था और किसी ने फायर नहीं किया था। बाकी कुछ डंडे मिले हैं हमें, और बाकी एक का रोल फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। अपराध में प्रयुक्त हथियार 2 जिंदा राउंड सहित देशी पिस्टल, 4 लकड़ी के डंडे, 1 स्कूटी जुपिटर और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो पैशन को बरामद कर पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल आगे की जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।